हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर, फीचर्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल्स मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो फंक्शंस होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, परचेज, फाइनेंस, ये सारे बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। उसमें से एक फंक्शन होता है हमारा सेल्स मैनेजमेंट। तो एक इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, फीचर हो गया कि इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बिजनेस। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले से देखो, प्रोडक्ट बनाना नहीं, प्रोडक्ट को बनाने से पहले रिसर्च करना, उस रिसर्च के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बाद उसको कंज्यूमर्स के पास उसकी अवेयरनेस बढ़ाना, अवेयरनेस करने के बाद सेल्स करना, और सेल्स करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज करना। 5 चीज़ें आ रही हैं सेल्स मैनेजमेंट में, लेकिन इन 5 चीज़ों पर भारी पड़ती है एक सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये बाकी की जो 4 एक्टिविटीज़ है वो आप कर ही इसलिए रहे हो ताकि आपकी सेल्स बढ़े। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। नेक्स्ट है केयर्स फॉर पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़। जितना भी पर्सनल सेलिंग आप करते हो, पर्सनल सेलिंग मतलब 1-on-1 जो आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, या तो फिर कई बार आपने देखा होगा सेल्समैन आते हैं आपके घर पे प्रोडक्ट का डेमो वगैरह देने। तो ये सारी चीज़ें हम सेल्स को इन्हेंस करने के लिए करते हैं, और सेल्स मैनेजमेंट जो है वो ही इन सब चीज़ों का ध्यान देता है किसका? पर्सनल सेलिंग का। पर्सनल सेलिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। उसमें आप अपना मैसेज अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, कंज्यूमर्स के डाउट्स उसी टाइम क्लियर कर सकते हो, प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हो। तो ये सारे काम जो है पर्सनल सेलिंग के उससे होते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग के जो काम है वो सेल्स मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स करना, क्योंकि पूरा बिजनेस स्टैब्लिश ही इसलिए हुआ है क्योंकि सेल्स पर ही प्रॉफिट्स डिपेंडेंट है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली सेल्स डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, पूरा काम जो है वो सेल्स मैनेजमेंट ही देखता है कि सेल्स के टारगेट्स हर एक एम्प्लॉय कंप्लीट करे। ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉयज़ को हायर इसलिए करते हैं ताकि उनको हम लोग टारगेट्स दे पाएँ। हर एम्प्लॉय अपने टारगेट्स मीटअप कर पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहे तो उसके रीज़न क्या है, कर पा रहे हैं उसको रिवॉर्ड देना, वो सारे के सारे काम कौन करता है? सेल्स मैनेजमेंट, जो अपना पूरा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप दीज फीचर्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।